Welcome back pharmacy students. Today in this video we are going to discuss about the flavonoids and the main drugs of flavonoids, namely tea and ruta. Okay, so previous video के अंदर हमने फिनाइल प्रोपोनॉइड्स एंड लिग्नेंस के बारे में स्टडी किया था. अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वो वीडियो ईजिली देख सकते हैं. सो टॉपिक पर आते हैं. आज का टॉपिक है हमारा रूटा एंड टी. सो जनरली सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेवोनॉइड्स की. फ्लेवोनॉइड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स टू रिंग्स, बेसिकली A and B, and these two rings are attached with the help of C3 atom. Okay, so the basic formula for flavonoids is C6, C3 and C6. Okay, सो फ्लेवोनॉइड्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं जिनके अंदर हम इनको क्लासीफाई करते हैं, लाइक फ्लेवनॉल्स, फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोन्स एंड मैनी अदर्स लाइक एंथोसायनिडिन्स. तो अगर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुत वास्ट क्लासिफिकेशन है. अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 क्लासेस, सब क्लासेस इसकी आती हैं. तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप फ्लेवोनॉइड्स को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इनके एग्जाम्पल्स भी आप जानते हैं. तो अभी हम सिर्फ ये दो ड्रग्स स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज द टी एंड द सेकेंड वन इज द रूटा. द बेसिक सिनोनियम फॉर टी इज द टी प्लांट, टी श्रब एंड कैमेलिया थिया. कैमेलिया थिया इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो थिया से रिलेटेड है, लाइक थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन. सो दैट्स व्हाई इट्स नेम सिनोनियम इज कैमेलिया थिया. ओके, इन रूटा, इन केस ऑफ रूटा, तो रूटा का सिनोनियम है रू, गार्डन रू, सदाब या फिर जर्मन रू. नाउ इफ वी कमिंग टू द बायोलॉजिकल सोर्स, देन टी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स एंड लीफ बड्स ऑफ थिया सिनेंसिस. दिस इज द biological source of tea. And if we talk about the ruta, then ruta can be obtained from the fresh and dried leaves of Ruta graveolensis. Ruta graveolensis के fresh और dried leaves से हमें ruta मिलता है. Family for tea is Thiaceae, right? So Thia sinensis की family है Thiaceae and Ruta graveolensis की family है Rutaceae. Because नाम similar है इसलिए आपको learn करने में भी काफ़ी easy रहेगा. सो आपके पास फैमिली हो गई है. देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो टी के अंदर, क्योंकि हम इनको फ्लेवोनॉइड्स के अंदर पढ़ रहे हैं, तो फ्लेवोनॉइड्स तो ऑब्वियसली इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे. सो फ्लेवोनॉइड्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट हैं, कैटेचिन्स प्रेजेंट हैं. कैटेचिन्स के अंदर एपिकैटेचिन्स एंड एपिकैटेचिन गैलेट, राइट. सो ये दो कैटेचिन्स प्रेजेंट होते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कलॉइड्स भी आपके टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन. ये तीनों ही अल्कलॉइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनका बॉडी के अंदर फंक्शन भी है. बिकॉज जब भी हम चाय पीते हैं तो हम अवेक हो जाते हैं, राइट. हमारा CNS स्टिमुलेंट हो जाता है, ये आप सब जानते हैं. तो वो किसकी वजह से होता है? कैफीन की वजह से होता है. सो कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन, दे ऑल ऑफ 3 आर CNS स्टिमुलेंट ड्रग. सो CNS स्टिमुलेंट है तीनों. देन अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेस एलिमेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम, वॉलेटाइल ऑयल्स एंड विटामिन सी, राइट. लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है वो वेरी करती है क्योंकि आप जानते हैं कि जो टी है, टी की वैरायटी 3 तरह की आती है. टी जो है वो 3 तरह की आती है आपकी. वन इज द वाइट टी, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी. जो वाइट टी है उसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ये बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, कैटेचिन्स कम प्रेजेंट होते हैं, बट विटामिन सी की अमाउंट काफ़ी मिल जाएगी उसके अंदर और अल्कलॉइड्स की अमाउंट काफ़ी मिल जाएगी. सो वाइट टी को हम प्रीमियम टी भी बोलते हैं और ये कुछ ही जगहों पे मिलते हैं. बेसिकली इन चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा वाइट टी मिलती है, बट उसके बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वाइट टी इतनी पॉपुलर नहीं है. देन अगर हम ब्लैक टी की बात करें, ये कॉमनली यूज़ होने वाली टी है. इसको चाइना के अंदर रेड टी बोला जाता है बिकॉज जब भी हम इसका लिक्विड प्रिपेयर करते हैं तो वो रेड कलर का है. दैट्स वाई चाइना के अंदर इसको हम रेड टी बोलते हैं, राइट. अदरवाइज ब्लैक टी के अंदर कैफीन, कैटेचिन्स एंड जितने भी कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रीन टी, देन ग्रीन टी जो है वेट लॉस के लिए सबसे अच्छी है. बिकॉज आपने देखा भी होगा काफ़ी डाइट प्लान्स के अंदर ये इंक्लूडेड होती है कि आप नॉर्मल टी को छोड़ के आप ग्रीन टी पीजिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है. वाई? बिकॉज जो भी पर्सन ओबीस है उनको वो वेट लॉस कराने के लिए हमें हेल्प करती है, राइट.
देन इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रूटा, तो रूटा के अंदर भी फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, रूटीन एंड क्वर्सेटिन विच आर द मेन फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट इन रूटा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कलॉइड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन रूटा लाइक स्किमिन एंड ग्रेवियोलिन एंड सरोलिन। अब इन्हीं की वजह से इसका मेन एक्टिव जो है इम्पॉर्टेंस भी होगी, थेरेपेटिक इम्पॉर्टेंस। किस जो ग्रेवियोलिन है, सरोलिन है, ये अर्थराइटिस में यूज़ होता है। एक और प्लांट है सरोलिन जो है उसका, तो उसके अंदर भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और उसका भी वहाँ पर यही रोल है। सो अल्कलॉइड्स में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, फ्लेवोनॉइड्स में रूटिन एंड क्वर्सेटिन प्रेजेंट हैं जिनके एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है। अदर देन दैट पाइनिन आर ऑल्सो प्रेजेंट, लिमोनिन आर ऑल्सो प्रेजेंट, दे आर अल्कोहल्स, एंड volatile oil are also present like methyl heptyl ketone and methyl octyl ketone, right, methyl n octyl ketone। so ये सब भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है रूटा के अंदर, फ्लेवोनॉइड्स भी प्रेजेंट हैं, अल्कलॉइड्स भी, अल्कोहल्स भी प्रेजेंट है, वॉलेटाइल ऑयल्स भी प्रेजेंट हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें टी के साथ, तो टी के अंदर पॉलीफिनॉल्स, कैटेचिन्स जो कि एक तरह से अल्कोलॉइड्स ही हैं, देन फ्लेवोनॉइड्स ही हैं, देन अल्कोलॉइड्स भी उसके अंदर प्रेजेंट हैं, एंड विटामिन सी इसके अंदर प्रेजेंट है, राइट। नाउ कमिंग टू द यूजेस, देन टी जो है, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है और इनका एक्शन हम अच्छे से जानते हैं, तो CNS स्टिमुलेट कर देती हैं ये, तो CNS स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा, एंड डायोरेटिक, ऑब्वियसली डायोरेटिक का एक्शन शो करती हैं। एंड कैटेचिन्स का मेन रोल है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, राइट। तो कैटेचिन्स ये रोल प्ले करती हैं। एंड ग्रीन टी इज ऑब्वियसली यूज्ड इन द वेट लॉस एंड ओबेसिटी, दिस वी डिस्कस्ड अर्लियर। And if we discussed about these constituents, then I told you that सरोलिन जो है वो क्या करता है, वो अर्थराइटिस में या स्पाज्म में हेल्प करता है। सो इसका मेन रोल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा यूजेस के अंदर, कि अर्थराइटिस में, रूमेटिज्म के अंदर, क्रैम्प्स में, मसल स्पाज्म में इसका यूज़ है। अदर देन दैट पेन के अंदर, सीवियर पेन में, हेडेक में इसका यूज़ किया जाता है। चाइना में ये एज अ सेडेटिव यूज़ होता है, एज अ यूट्रिन स्टिमुलेंट यूज़ होता है।